प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं लवं जिनवर वसहेण जेन निदेष्टं देवीन्द्रविन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। रिविजन करना है, रिविजन करना है गाथाएं सुना दीजिए। ठीक है, सुनाइए। तो एक इंद्रिय बादर पर्याप्त, फिर एक इंद्रिय, हाँ पहले पर्याप्त बोल रहे हैं, हाँ तो फिर ऐसे बोले 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, 4 इंद्रिय पर्याप्त और 5 इंद्रिय सैनी और असैनी पर्याप्त। ठीक है वो मैं कर लूंगी, वो आप कर लेंगे। सुनाने में तो लिखने में तो फटाफट लिख लेंगे सोच के कि हाँ, नहीं तो बोलने में भी मतलब इतना कठिन नहीं है, बोलने में इतना कठिन नहीं है। वो बोलेंगे ना हम तो मतलब कंसेप्ट क्लियर होएगा, जब भी निकलेगी कंसेप्ट भी क्लियर होगा, इसलिए। चलिए मंगलाचरण से आ जाए अपन वापस रिवीजन के लिए। रिवीजन ही तो करना है, तो मंगलाचरण से तो करेंगे रिवीजन। सिद्ध भगवान के क्या क्या विशेषण दिए मंगलाचरण में। पहले तो ग्रंथ का नाम क्या है बोलिए। बृहद द्रव्य संग्रह किसने लिखा है? सिर्फ ये तो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, मैं ब्रह्म में रहती, ये तो पता है सबको। और ब्रह्मदेव सूरी कौन है? टीकाकार है, टीका है ब्रह्मदेव सूरी की, और ग्रंथ के रचनाकार हैं नेमीचंद सिद्धांती देव। ये जो मंगलाचरण है संस्कृत वाला, प्रणम्य परमात्मानम, ये किसने लिखा है बोलिए अंशु भाभी? ब्रह्मदेव सूरी। ये टीकाकार का मंगलाचरण है ब्रह्मदेव सूरी। तो नेमीचंद सिद्धांती देव ने मंगलाचरण नहीं किया क्या? कौन सा है? जीवम जीवम दब्बम, जो पहली गाथा है वो नेमीचंद सिद्धांती देव का मंगलाचरण। तो ये टीकाकार वाला जो मंगलाचरण है, इसमें सिद्ध परमात्मा के क्या क्या विशेषण बताए हैं बोलिए। अगर अभी याद नहीं है तो देख के बोल सकते हैं, कोई खास बात नहीं, बोलिए। हाँ, स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप एक है, स्वाभाविक अलग अकेला है। स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप है, निर्मल है और अव्यय है। अव्यय का क्या अर्थ है? हाँ, अब ये जो सिद्ध अवस्था जो प्रकट हो गई है, ये सिद्ध अवस्था कभी नाश नहीं होगी। अनंत अवस्था अव्यय है या नहीं है?
अरहंत अवस्था अव्यय है या नहीं है? हाँ, अनंत अवस्था का तो नाश हो जाएगा। अरहंत अनादि अनंत यानी अनंत काल तक नहीं रहेंगे, लेकिन सिद्ध दशा जो प्रकट हुई है वो अनंत काल तक रहने वाली है। इसलिए सिद्ध दशा, सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? अव्यय हैं। अरहंत भगवान के लिए नहीं दिया अव्यय, सिद्ध भगवान के लिए दिया है अव्यय है। निर्मल क्यों है? निर्मल क्यों है? हाँ, अष्ट कर्मों से और हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। अष्ट कर्म में भी ले सकते हैं, द्रव्य कर्म के लिए। अष्ट कर्म तो द्रव्य कर्म हो गए, तो समस्त प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित है, कर्म रूपी मलों से रहित हैं, इसलिए निर्मल हैं। शुद्ध जीवादि द्रव्याणाम देशकम, ये किसके लिए कहा है? शुद्ध जीवादि द्रव्याणाम, क्या अर्थ है इसका? शुद्ध जीव जितने भी ये शुद्ध पदार्थ हैं उनका सबका जो उपदेश दिया है। हाँ, जीवादि द्रव्यों का उपदेश देने वाले हैं, ऐसे वो अरहंत भगवान हैं। इस ग्रंथ की रचना कहाँ हुई? मालवा देश की धारा नगरी में। बस कहाँ हुई? हाँ, आश्रम नामक नगर में मुनि सुव्रत तीर्थंकर के चैत्यालय में। श्रोता कैसा होना चाहिए? और भेदा रत्नत्रय की भावना का प्रेम। ग्रंथ की रचना किसके निमित्त से हुई? सोम नामक राजश्रेष्ठी। इस ग्रंथ में कितने अधिकार हैं? 3 अधिकार हैं। कौन कौन से 3 अधिकार हैं? षड्द्रव्य पंचास्तिका अधिकार, सप्तत्व नव पदार्थ अधिकार और मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग अधिकार। कहाँ कुछ कठिन नहीं है, हो तो गई आपको, हो तो गई 1 से 27, फिर 28 से 38 और फिर 58। ग्रंथ में टोटल कितनी गाथाएं हैं? 58। और अधिकार हैं 3, गाथाएं हैं 58। द्रव्य किसे कहते हैं? इसमें नहीं है, मैंने बताया था। हाँ, वस्तु को पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। ये भी वस्तु के स्वरूप को नहीं कहते द्रव्य, गुणों के समूह को। वस्तु तो खुद द्रव्य है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह की तो आती थी। हाँ, गुण और पर्यायों के समूह को या गुणों के समूह को। नमस्कार कितने प्रकार से किया जाता है, या फिर यहाँ मंगलाचरण में कितने प्रकार से नमस्कार किया है? हाँ, वो जो 3 अपन ने पढ़ा है वो तो अलग है। हाँ, द्रव्य, स्तवन और भाव, क्योंकि यहाँ की बात पूछी ना मैंने। यहाँ तो यहाँ आशीर्वाद, यहाँ तो एक ही टाइप से दिया होगा ये जो भी है। हाँ, तो द्रव्य स्तवन और भाव स्तवन, इस तरह से नमस्कार या स्तवन 2 प्रकार से किया जाता है, एक द्रव्य स्तवन और एक भाव स्तवन। तो द्रव्य स्तवन किसे कहेंगे? यानी हाँ, मन वचन काय पूर्वक जो किया जा रहा है वो है द्रव्य स्तवन। मन में भगवान की भक्ति आई, वचनों से भगवान का गुणानुवाद किया और फिर शरीर से सिर झुकाया, हाथ जोड़े, नमस्कार किया,
ये सब कहलाएगा। ये तीनों चीजें हैं द्रव्य स्तवन। और भाव स्तवन क्या है? हाँ, आत्मा का अनुभव करके, ये है ना शुद्ध आत्मा की आराधना जिसका लक्षण है, ये भाव स्तवन है कि अपने आत्मा का अनुभव करना, वास्तव में वो है भाव स्तवन। भाव स्तवन में मन वचन कायनी क्रिया नहीं होगी उसकी। द्रव्य स्तवन में तो मन वचन काय की क्रिया हो रही है, मन से भगवान की भक्ति, वचनों से और शरीर से हाथ जोड़ना आदि क्रियाएं। जैसे मन वचन काय आदि रहे तो वो जैसे बोलकर और हाँ शब्दों के द्वारा। हाँ ठीक। और उसमें आत्मा का अनुभव करना, निश्चित आत्मा की जानना, आराधना पहचानना, भाव स्तवन में नहीं। हाँ, आत्मा का अनुभव करना, जानना, पहचानना, वो अनुभव में आ जाएगा। सौ इंद्र कौन कौन से होते हैं? बोली मिता भी। भवनवासी 40, ज्ञानता देव 32, ज्योतिषी देव 2, वैमानिक देव 16, 12। अच्छा 24। 24 वो एक का और मनुष्य में चक्रवर्ती और तिरंज में सिंह। ये सब मिलके हो गए। इनमें से देवगति के कितने इंद्र हैं? 100 में से देवगति के कितने हैं? 98 देवों के हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक सब देव ही तो हैं। 98 देव। याद हो गया आपको 100 इंद्र? ये तो ऐसे ही पूछ लिया, देवगति के कितने हैं उसमें? वैसे आप तैयारी से आए हो, मुझे अच्छा लग रहा है। जिन किसे कहते हैं? जिन, जिनवर, जिनवर वृषभ। नहीं, मीनू जी से कुछ नहीं पूछा अभी तक, उधर अलग ही हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं पड़ता। बोलिए। जिन्होंने अपने आत्मा कर्मोपति सम्यक दृष्टि एक देश जिनमें और गंधर्व देव जिनवर और हाँ, तीर्थंकर अनंत परमात्मा वो जिनवर। सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि जिन, ये लिखा है इसमें 5 नंबर पेज पे। मिथ्यात्व, लास्ट लाइन है, मिथ्यात्व और रागादि जीते होने के कारण असंयत सम्यक दृष्टि आदि एक देश जिन हैं, उनमें जो वर अर्थात श्रेष्ठ हैं वे गंधर्व देव हैं, वो जिनवर हैं। और उन जिनवरों के भी वृषभ अर्थात प्रधान हैं, ऐसे वो अनंत तीर्थंकर परमात्मा वो जिनवर वृषभ हैं। यहाँ से तो जिन अपन भगवान के लिए, हाँ वैसे जिनके भगवान, लेकिन जब ये 3 शब्द कहे जाते हैं और अगर जिन भगवान के लिए कहते हैं तो फिर सम्यक दृष्टि को एक देश जिन कहते हैं। लेकिन केवल यहाँ और भी कई ग्रंथों में जैसे मंगलाचरण वगैरह में हाँ, वो तो ये द्रव्य संग्रह की बात है। मतलब बहुत सारे शास्त्रों में ये इस तरह की बात आती है कि फिर जिन सम्यक दृष्टि को जिन कहा जाता है। हाँ, पर वो बस प्रकरण समझ के समझना पड़ता है कि किसकी। नॉर्मल में अगर जिन बोले तो हाँ, हाँ, यहाँ तो जिन यानी समय अवृत सम्यक दृष्टि, जिनवर यानी गंधर्व और जिनवर वृषभ यानी तीर्थंकर परमात्मा, यहाँ तो ये कहा है। वैसे सामान्य रूप से जिन अपन जिनेंद्र भगवान के लिए कहते हैं। हाँ, और यहाँ जिनवर वृषभ शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो तीर्थंकर परमात्मा यानी 24वें तीर्थंकर हो गए, और जिनवर वृषभ में केवल ऋषभदेव तीर्थंकर वो भी ले सकते हैं। यहाँ दोनों अर्थ हो गए जिनवर वृषभ के। जिन यानी सम्यक दृष्टि, यहाँ पे जिन यानी चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, जो अपन ने अभी भी पढ़ा ना। मिथ्यात्व और रागादि जीते होने के कारण असंयत सम्यक दृष्टि आदि एक देश जिन्हें आदि लगा दिया। आदि लगा के वो चौथे से लेकर आप समझ लो छठे यानी चौथे 5वें गुणस्थान वाले और जो सामान्य मुनिराज हैं वो सब भी इसमें आ गए जिनमें, क्योंकि जिनवर में गंधर्व देव को लिया इसलिए।
गुणस्थान का भी अपना इसके बाद में अपन चलाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिद्धों से पहले यहाँ अरहंतों को नमस्कार क्यों किया है? कहाँ किया है सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार? नहीं किया कहाँ है? कौन से प्रणम्य परमात्मानं सिद्धम जीवम, ये जो नेमीचंद सिद्धांती देव ने किया। टीकाकार आचार्य ने तो पहले सिद्धों को ही नमस्कार किया, पर यहाँ मूल गाथा में पहले यहाँ अनंत परमेश्वरी को नमस्कार पहले क्या मतलब अनंतों को ही किया है। जिनवर वसहेण, यहाँ सिद्ध भगवान का नाम ही नहीं लिया, तो क्यों किया है? बोलेंगे, सुषमा बोलेंगे। भगवान ने मतलब कि द्रव्य और उसका बोलेंगे तो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया है, हमें उपदेश दिए उनके उपकार के कारण। क्योंकि मोक्ष मार्ग का उपदेश अनंत भगवान ने दिया है, इसलिए उनके प्रति उपकार स्मरण करने के लिए अनंत भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया है। देखा, अरहत परमेश्वरी के प्रसाद से यानी उनकी कृपा से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। अतः मुनिवरों ने शास्त्र के आदि में अरहत परमेश्वरी के गुणों की स्तुति की है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए और अवदेश देवता को याद करने के लिए, नास्तिकता का अभाव के लिए, शिष्टाचार का पालन। ये यहाँ जो अपने को दिए नास्तिकत्व परिहार शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नं शास्त्रादौ तेन संस्तुति। नास्तिकता का त्याग, शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति और विघ्न का विनाश, इन 4 कारणों से मंगलाचरण। नास्तिकता का परिहार क्या है आगे? शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति, शास्त्र की या जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसकी निर्विघ्न समाप्ति, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। 3 प्रकार के देव बताए गए हैं। कौन कौन से देव हैं 3 प्रकार के? इष्ट, अधिकृत और अभिमत। शास्त्र के प्रारंभ में बताने योग्य 6 बातें कौन कौन सी हैं? शास्त्र के प्रारंभ में बताने योग्य 6 बातें बोलिए। नीता हबी बोलिए। हाँ, देख के बोलिए। मंगलाचरण, निमित्त कारण, शास्त्र बनाने का प्रयोजन, हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। ये ऊपर की एक लाइन है ना गाथा की। मंगल निमित्त हेयं परिमाणम नामतः कर्तारम। ये गाथाएं वगैरह यानी कोई भी चीज को गद्य में यानी ऐसे सीधा सीधे याद करना कठिन होता है, और पद्य में कोई सूत्र है, कोई पोयम है, उसमें याद करना सरल होता है। इसलिए गाथाएं जल्दी, अभी एक ही लाइन में 6 नाम आ गए। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता। तो मंगल यानी मंगलाचरण, निमित्त यानी किसके निमित्त से, किसके लिए बनाया जा रहा है, किसके निमित्त से, और शास्त्र बनाने का हेतु यानी प्रयोजन क्या है, परिमाण मतलब साइज, परिमाण शास्त्र का आकार कितना है, और नाम क्या है, साइज मतलब कितनी गाथाएं हैं, वो कितने अधिकार हैं, कितनी गाथाएं हैं, वो परिमाण कहलाएगा। और कर्ता, तो कर्ता अपन ने देख लिए द्रव्य संग्रह की, हाँ कर्ता की भी शुरू से चलते हैं। मंगलाचरण की बात हो गई। निमित्त कौन है द्रव्य संग्रह के? सोम नामक राज श्रेष्ठी। हेतु, शास्त्र बनाने का हेतु यानी प्रयोजन क्या है? क्या है हेतु? प्रत्यक्ष फल और परोक्ष फल। हाँ, ये प्रयोजन लेंगे ना, फल हेतु, तो ये प्रत्यक्ष, हाँ प्रयोजन, हेतु, फल, ये तीनों एक ही बात है। तो उसमें हमने प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद करे हैं कि डायरेक्ट अभी साक्षात फल क्या है, साक्षात फल मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रहा है,
ज्ञान प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान का नाश हो रहा है, वो परंपरा फल में आएगा। ये जो है ना अज्ञान का नाश, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, ये साक्षात फल है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये साक्षात हुआ। हाँ, ये साक्षात हुआ। और परोक्ष फल क्या है? सुख की, लौकिक सुख की प्राप्ति और परंपरा से मोक्ष। इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष, साक्षात प्रत्यक्ष, साक्षात परोक्ष, फिर साक्षात प्रत्यक्ष परंपरा और परोक्ष परंपरा, ऐसे दो भेद किए थे। आप नहीं लिखे? आप किए थे ना अपन ने, ऐसे भेद किए थे अपन ने। प्रत्यक्ष में भी साक्षात और प्रत्यक्ष में भी परंपरा, परोक्ष में भी साक्षात और परोक्ष में भी परंपरा, इस तरह से इसके भेद किए थे। ये सब ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन के रूप में नहीं आएंगे, आप घबराना मत। मतलब ऐसे हर चीज को इतना, वो कहीं फिलअप में या कहीं एमसीक्यू वाले में उसमें आएंगे। हेतु हो गया, परिमाण हो गया अपना नाम और कर्ता। कर्ता बताइए। मूल ग्रंथकर्ता सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव, उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देव और इस ग्रंथ के कर्ता कहलाएंगे नेमिचंद सिद्धांत देव। चक्रवर्ती नहीं, सिद्धांती देव। अभी ये जो संबंध बताए हैं इसमें, ये सब इस टीका में और शास्त्र में, टीका और शास्त्र में क्या संबंध है? टीका है वाचक और शास्त्र है, टीका और आत्मा समझ लो, शास्त्र और आत्मा में वाचक और वाच्य का संबंध है। वो जो ये गाथाएं टीका है ये वाचक हैं और उसमें आत्मा का स्वरूप बताना वो वाच्य है। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह से दिए हैं, विधान अभिधेय और ये सब। हाँ, अलग अलग संबंध दिए हैं, अभिधान अभिधेय। अभी जीव का वर्णन कितने अधिकारों के द्वारा किया जा रहा है? बोलिए सुषमा, ये तो याद होंगे। जीव यानी जीव जीता है, जीव है या जीता है। जीता है, उपयोग में कर्ता, अनियमोक्तिक कर्ता, स्वदेह परिमाण और भोक्ता। भोक्ता सारा संसार में रहता है, सिद्ध और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला। ये 9 अधिकारों, अधिकार का मतलब क्या है? विशेष। हाँ, विशेषताएं या लक्षणों के द्वारा ये जीव का वर्णन किया जा रहा है। मैसेज डाल दिया ना आपने? आएंगे आगे। अच्छा, ये बताओ आप लोग कि ये रखना है क्या अपने को? मतों वाले क्वेश्चंस रखूं क्या? कौन से मत से किया है? नहीं मैं दे भी नहीं रही थी, लेकिन मैंने सोचा अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो ठीक है रहने देते हैं। अपने लिए इतना प्रयोजनभूत अभी नहीं है एक्चुअल में। वो जब यूनिवर्सिटी के कोर्स में जब चलता है वहाँ तो यही वाले प्रश्न आते हैं, कौन से मत से क्या है, लेकिन अपने को इतना प्रयोजनभूत नहीं है इसलिए। गीता है ये लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन ये थी ना, शुद्ध चैतन्य निश्चय से लिखेंगे। निश्चय से जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है और व्यवहार से 10 प्राणों से। आपको वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन कितना बड़ा है, किस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ऐसे भी लिखने का वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कितना लिखना है, वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। हाँ देखो, मैं कुछ सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेती हूँ आपसे। मंगल किसे कहते हैं? बोलिए। जो पाप को बुलाता है और सुख की प्राप्ति होती है, सत्य सुख की प्राप्ति होती है। पापों को जलाए और सत्य सुख को करवाए। पाप कौन से? समस्त
जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे। सच्चे सुख की प्राप्ति होती है नहीं, वो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। इधर तो आप कह रहे हैं गलाए और फिर इधर प्राप्ति होती है। तो जो पापों को गलाए, मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। जीव के प्राण, जीव के प्राण या फिर जीव कैसे जीता है, शॉर्ट में बताना है। जीव कैसे जीता है, बोलिए। व्यवहार से तो 10 प्राणों से जीता है और निश्चय से अपने चैतन्य स्वभाव से। हाँ, व्यवहार से 10 प्राण या 4 प्राण से जीता है और निश्चय से अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। 10 प्राण कौन कौन से हैं, बोलिए मीनू दी। 10 प्राण है, 5 इंद्रियां, इंद्रिया, आयु, श्वासोच्छ्वास और एक नहीं कहा, 3 रहे। मन वचन काय, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो इनको 4 भी कह सकते हैं और 10 भी कह सकते हैं। पूरा याद है। आयु और प्राण। ये पूछ लूं आपसे, पर्याप्त या पर्याप्त के प्राण ख्याल में? थोड़ा बहुत ध्यान सोच के बोलना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सोच के बोलना आराम से। असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के, असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त, उसके कितने प्राण होंगे? सबको एक साथ नहीं बोलना है। असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त के कितने प्राण होंगे, बोलिए मीनू। असैनी के 9। सही है इनका आंसर? नहीं तो क्या होगा? 9 प्राण। असैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्त के कितने प्राण होंगे? 7। सही है, लॉक कर दें। अब 7 कौन से? हाँ, आयु और काय। ठीक है। वचन बल और श्वासोच्छ्वास ये किसके होते हैं? पर्याप्त के ही होते हैं। श्वासोच्छ्वास प्राण और वचन बल और एक और मन बल, ये पर्याप्त के ही होते हैं। तो सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्त के कितने प्राण होंगे, बता सकते हो? 7। अपर्याप्त के कितने होंगे? कौन से छोड़े? आप समझ लो। कौन से छोड़े, बोले अंजलि, कौन से छोड़े? 7 बताए ना, तो छोड़े वाले बता दीजिए। श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मन बल, क्योंकि ये अपर्याप्त में होते ही नहीं। देखो मैं तो कैसे भी दे सकती हूँ। अब आप कर लोगे लेकिन। 3 इंद्रिय पर्याप्त के कितने प्राण होंगे? 3 इंद्रिय पर्याप्त के, ममता भी आप बता सकते हो? चलो आप सोचो जब तक। मीता हबी 7 प्राण देख के बोलो। कौन कौन से 7 होंगे? मन बल भी होगा और चौथी इंद्रिय 5वीं इंद्रिय नहीं होगी, बाकी के सब पर्याप्त है ना। अब कौन कौन से हैं ऐसे गिनाइए। 3 इंद्रिय है और ये बल में काय है, वचन है, 5 हो गए और श्वासोच्छ्वास है और आयु है। क्यों है श्वासोच्छ्वास? पर्याप्त है, इसलिए श्वासोच्छ्वास है। ठीक है, आ जाएंगे मतलब आप लोगों को। थोड़ा सोचेंगे। अभी तो बिना तैयारी के आ रहे हैं, तो तैयारी हो जाएगी तो आ ही जाएंगे। अभी तो तैयारी का है, आज तो ऐसे ही अपन कर रहे हैं।
उपयोग किसे कहते हैं? देखो, एक पूरा क्वेश्चन मैं नयों का ऐसे दूंगी कि आपको नए पहचानने होंगे। मैं सेंटेंस दूंगी, उसमें आपको नए पहचानने होंगे। अभी अपना कोर्स है गाथा, यानी मंगलाचरण से लेके 9वीं गाथा तक। 10वीं गाथा को अभी हम नहीं ले रहे। फिर 10, 11, 12, 13 और 14 वो नेक्स्ट पेपर में ले लेंगे। तो मंगलाचरण से लेके 9 गाथाएं हैं। अभी आपका वो बच गया सारा, हाँ, समुद्घात वाला टॉपिक रह गया, बच गया है उसमें। तो नयों के, अभी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि नयों की परिभाषा वगैरह दे दूँ या केवल पहचानने का ही दूँ? पूछूंगी तो यही होगा। ठीक है, परिभाषा नहीं देते हैं, बस पहचानना है आपको। अपना प्रयोजन उसी से है। मैं आपको वाक्य दूंगी खूब सारे, उसमें आपको पहचानना है कि कौन से नए का। हाँ, खूब सारे दूंगी। फिर परिभाषा भी नहीं ले रहे तो अपन कर लेंगे प्रैक्टिस यहाँ पर। तो वो नयों में जब परिभाषा आपको आएगी तभी आप पहचान पाओगे उसमें, तभी पहचान पाओगे ना कि उसमें। हाँ, तो कल आप पढ़ के आना नया, फिर मैं पूछ लूँगी। कल रखनी है क्लास? ठीक है। हाँ, उपयोग पूछा ना मैंने। उपयोग नहीं, ये चैतन्य हाँ, यही कॉमन है। चैतन्य का अनुसरण करने वाले ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। यही वाली रख लीजिए। अब इसमें अलग है, इसमें अलग और अपने जो होने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। एक्चुअल में अलग अलग मिलती है। फिर ये वाली मिलती है चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग, फिर मिलती है ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। फिर जीव का जो भाव ये को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं। तो इसमें एक ही, कोई सी भी तो इन दो को मिला के हम एक कर देते हैं। चैतन्य का अनुसरण करने वाले ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो वो दो मिक्स हो जाएंगी, तो बहुत है। उपयोग के हाँ, वो तो क्या है, ये तो नोट्स मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि आप लोग इसको कॉपी कर लोगे। मैंने मेरे हिसाब से बना ली थी, तो जहाँ जहाँ और मिलती है ना वो मैंने लिख ली थी। इसलिए उसमें मैंने बोला भी था कुछ बातें ज़्यादा भी है उसमें, एक्स्ट्रा भी है कुछ चीज़ें। मैंने वैसे ही लिख ली थी कि फिर वो बाद में कभी पढ़ते हैं तो फिर ढूंढने में नहीं आती ना। कभी मिली अपने को तो एक जगह लिख ली मैंने अलग अलग, इसलिए। क्या पूछा था मैंने? उपयोग के कितने भेद हैं, बोलो। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में अंतर आएगा। वो पेपर का पैटर्न अपना वही है। आप देख लेना पुराने पेपर्स। एक क्वेश्चन तो आता है MCQ, ऑप्शन आएंगे 3, उनमें से एक टिक करना है। फिर एक क्वेश्चन आएगा फिल इन दी ब्लैंक्स। एक क्वेश्चन आएगा हाँ और ना, जो वाक्य दिए हैं वो सही है या गलत है। फिर एक क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग, मिलाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आएगा भेद प्रभेद लिखने का। एक क्वेश्चन आएगा अंतर बताने का, और फिर कुछ जो बच जाएंगे वो प्रश्न। इतना सब कुछ आएगा, ठीक है। और वो नयों वाला एक नया इसमें बन जाएगा, नए पहचानने पड़ेंगे आपको। अब वो तो मैं पेपर बना दूंगी तब पता लगेगा। 2 घंटे से कम। मैं इसीलिए वो समुद्घात वाला टॉपिक हटा रही हूँ, वरना बहुत 3 घंटे पे चला जाएगा। अच्छा है, लेकिन वो फिर आगे अपनी गाथाएं 4 ही बचेगी ना फिर, तो अभी आगे वाली गाथाओं को ले लेंगे। हाँ, तो उपयोग के भेद 2 हो गए। ज्ञानोपयोग किसे, पहले दर्शनोपयोग किसे कहते हैं, बोलिए मिता। सामान्य अवलोकन करता है, निर्विकार है, निर्विकल्प है। निर्विकार नहीं, निराकार। निराकार है और निर्विकल्प है और सामान्य सत्ता को ग्रहण करता है। सत्ता मात्र को ग्रहण करता है। ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं, बोलिए मिता। बोलिए बोलिए। ज्ञानावंतन के क्षयक्षत्व क्षय से हुए जो पदार्थों के आकार विशेष जानने की शक्ति होने पर पदार्थ के सन्मुख होकर तदाकार होने होता है। ये ऐसी डेफिनेशन याद नहीं करनी आपको। हाँ, वो विशेष प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते हैं। साकार है, हाँ, जो प्रकाशक है, विशेष प्रतिभास है। हाँ, वही
मैं कल वो मेरे वाले भी नोट्स ले आऊंगी, फिर उसमें टिक करके देख लूंगी और कौन सी उसमें से याद करनी है। चलिए।